हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ठंडी कम हो गई है तो गोपाल जी के लिए उस तरह के पोशाक बनाएंगे कि कम ठंडी में भी डाल सकते हैं। भी थोड़ी सी हल्की ठंडी है तो गोपाल जी को पहनाएंगे। तो हमने इसे 26 फंदे डाले हुए हैं और 2 सिलाई हमने सिर्फ ग्रीन कलर से उल्टा बनाया है। इसके बाद हमने 6 सिलाई पीला रंग से बनाया हुआ है। पहले वाले फंदे को उतार दिए हैं, दूसरा वाला फंदा हमने उल्टा बनाया है और 3 फंदा हमने सीधा बनाया। तो टोटल हमारा 5 फंदा हो गया। 5 फंदा हमने बुनाई किया है, 5 फंदा यहाँ पर बाजू के लिए बंद किया है, फिर 6 फंदे को हमने ये बुनाई किया है, फिर 5 फंदा हमने बंद किया है, फिर 5 फंदे को इसी तरह से बुनाई किया है, जिसमें 3 फंदा बुन के लास्ट वाला 2 फंदे को हमने उल्टा बनाया है। ये हमारा बटन पट्टी के लिए आ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में हमारा ये 16 फंदा बचा है। 16 फंदे को हम 4 सिलाई बुनाई किए हैं। 4 सिलाई बुनाई करने के बाद में हम ग्रीन कलर का धागा लगाए हैं। ग्रीन कलर के धागे से अब हमें क्या करना है कि पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार देंगे और दूसरे वाले फंदे को इस तरह से हम पहले बुनेंगे और इसके बाद हम नेट बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर 2 फंदे को हम इसमें बुनेंगे, इस तरह से बुन दिए, फिर इस तरह से बुना, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर एक यहाँ पर हम नेट बना देंगे और फिर 2 फंदा हम इस तरह से बुन देंगे, 1 और ये हमारा 2। फिर एक हम नेट बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 फंदा हम बुनेंगे यहाँ पर, 1 ये 2। फिर एक हम नेट बनाएंगे यहाँ पर, यानी 2-2 फंदे पर हमें नेट बनाना है। एक फंदा बुन दिया हमने, एक फंदा और बुन दिया, फिर धागे को आगे करके इस तरह से हमें नेट बनाना है इसमें। ये देखिए, फिर एक फंदा को हम बुन देंगे और ये लास्ट वाला फंदा हमारा जो बचा है इसको भी हम इस तरह से बुन देंगे और पीछे के साइड से हम सब इसको उल्टा बुनेंगे। पहले वाले फंदे को उतार के और बाद वाला फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में आपको बनाना बताएंगे कि हमें किस तरह से इसको बनाना है। उल्टा साइड बना करके हमने कंप्लीट कर दिया है और जब सीधे साइड में आया है तो फिर से हमें क्या करना है कि पहले वाले फंदे को उतार देना है और 2 से हमारा ये 3 फंदा हो गया था। ये देखिए, जो हमने नेट बनाया था इसको हमें बुनाई कर देना है। यहाँ पर से ध्यान से देखना है, बुन दिया है। इसके बाद वाले फंदे पर हमें नेट डालना है इस तरह से और फिर हमें इसको बुन देना है। जहाँ तक हमारा ये नेट डाला हुआ दिख रहा है वहां तक बुन देना है। इसके बाद हमें इसमें फिर नेट बनाना है। ये चीज को हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने बुन लिया और फिर यहाँ से हम नेट बनाएंगे। इसी तरह से ये सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे और उल्टा के साइड से आएंगे तो हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इसको हमने बुन दिया और यहाँ पर अब हम नेट बना देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल डिजाइन है हमारा, इसीलिए हम कम ठंडियों के लिए बना रहे हैं कि कम ठंडी है तो बाई चांस इसको हम नाइट में डाल देंगे या डे में भी, सुबह मॉर्निंग में डाल देंगे, इनको पहनाएंगे। और बाकी का ये जो फंदा है हमारा यहाँ नेट नहीं है तो इसको इस तरह से हम बुन देंगे। बुन करके ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टे के साइड से आएंगे तो हम ये येलो कलर का धागा यूज करेंगे। तो इसको हम अंदर के साइड कर लेंगे। करने के बाद में इस तरह से उल्टा रंग के धागे से हम उल्टा साइड से हम कोई भी धागा लगाना हो तो हम यूज करेंगे और इसको इस तरह से खींच के देख लेंगे कि हमारा टाइट तो नहीं पड़ रहा है। तो आइए एक सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में हम फिर नेक्स्ट वाली सिलाई में आपको बताएंगे और फिर से हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो सीधे सिलाई में एक बार और आपको यहाँ पर अच्छे से बता रहे हैं। धागा हमने चेंज कर दिया है, अब ग्रीन से येलो धागा लगा दिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमने नेट छोड़ दिया था जो, इसको हमें बुन देना है और इसके बाद वाले फंदे पर फिर से हमें नेट डालना है। हर सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। आपको अपने आप इसमें काउंट नहीं करना है, आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, हमने बुनाई कर दिया, ये नेट के ऊपर नेट था। अब यहाँ पर इस तरह से हम बुनेंगे, हमारा तिरछा इसमें नेट जाएगा। इस तरह से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होगा।
अगर आप चाहें तो इसको एक कलर में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको तो 2 कलर में भी बना सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद आए उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से थोड़ा सा और हम बुनाई कर लेते हैं। जब सीधा साइड से आएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे हम, उल्टा साइड से आएंगे तो हम पूरा डिजाइन उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ पर अब हमें नेट बनाना है। इस तरह से बना करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा इसमें डिजाइन बनेगा। तो आइए हम थोड़ा सा बना करके कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। हमने इसको बुनाई करते हुए 1 2 3 लाइन हमने ग्रीन का बना करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से इसकी डिजाइन उभर के आ रही है। ये जालीदार हमारी डिजाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हमें बॉर्डर बनाना है, तो इसको हमें उल्टा ही बनाना है। उल्टा बना करके इस तरह से कंप्लीट कर देंगे इसको, और इसको 2 सिलाई हम उल्टा बनाएंगे। और जब उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर हमें नेट की जगह पर नेट नहीं बनाना है, हमें बस सिंपल ही बनाना है इसको। थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद में आपको बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे यहाँ पर तो कंगूरे भी बना सकते हैं। ये देखिए नेट की जगह पर आएंगे तो हम इसको बस उल्टा बुन देंगे, जैसे कि हमने अभी आपको बुन के बताया है। तो चलिए इसको बुन के कंप्लीट करते हैं। 2 सिलाई या तीसरी सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे, फिर रेडी करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमने बना करके इसको कंप्लीट कर दिया है, ये बंद कर दिया है। 1 सिलाई हमने बना करके आपको बताया था, दूसरी 2 सिलाई हमने बनाया, तीसरी में हमने बंद कर दिया, यानी टोटल हमारा 4 सिलाई हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट करके, पहले इसको हम हाइड करते हुए बुनाई किए थे तो कट कर देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। और इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ से। ये इस तरह से हमारा कट हो गया है धागा। और ये वाला जो धागा है इसको हम अंदर में हाइड कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से खींच लेंगे। और यहाँ से भी इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। खींच के यहाँ पे अच्छे से हम नूल लगा देंगे, इससे हमारा पक्का हो जाता है। इसके बाद हम कट करेंगे तो हमारा कहीं भी उधेड़ने का डर नहीं रहता है। ये देखिए ये इस तरह से पोशाक हमारी बनके कंप्लीट है। ये जालीदार पोशाक है, हमारी नेट वाली है। कम ठंडी हमारी जैसे इस समय हो रही है तो मॉर्निंग में या नाइट में ये डाल सकते हैं। ये इस तरह से हम आगे से भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से पहनाने के बाद में यहाँ पर एक बटन लगा देंगे और इस तरह से पिन कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और धोने के बाद ये हमारा कपड़ा खुलेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इसको इस तरफ से भी आप पहना सकते हैं। अगर चाहें यहाँ पर आप 100 बटन भी लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी ड्रेस की लुक आएगी। ये इस तरह से भी आप इस कपड़े को डाल सकते हैं और इसको इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। ये आगे से भी इस तरह से बना के बांध सकते हैं। अब चलिए इसके साथ का हम कैप बनाना बताएंगे आपको। टोपी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमने 5 फंदे डाले हुए हैं और 5 फंदे को दोनों साइड से हमने उल्टा बुनाई कर लिया है। तो 2 सिलाई हमने अभी तक बुनाई किया है इसमें। और तीसरी सिलाई में हम पीला रंग का धागा यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोशाक है वो पीले रंग में है, दोनों कलर मिक्स है, तो इसीलिए हम दोनों कलर लगाएंगे। तो ये सिलाई को हम उल्टा बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रीन वाले को खींच के हम अच्छे से इसको बराबर कर देंगे। तो ये टोटल हमारा 3 सिलाई बनके कंप्लीट है। अब जैसे हमने इस पोशाक में नेट दिया हुआ है वैसे इसमें भी हम नेट देंगे। पहले वाले फंदे को उतार देंगे, उतारने के बाद में ये पीला वाला जो हमारा धागा है इसको हम आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर हम नेट बनाएंगे। एक फंदा बुनाई कर दिया, एक फंदा इस तरह से करके
फिर हम नेट बना लेंगे यहाँ पर। फिर एक फंदा हम बुनाई कर देंगे और फिर धागे को आगे करते हुए इसको हम नेट बना देंगे। और जब इस साइड से आएंगे तो हम पूरे को उल्टा बनाएंगे। पहले वाले धागे को इस तरह से फंदे को उतार के धागे को आगे की तरफ फेरते हुए हम इसको उल्टा बुनेंगे। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में फिर आपको आगे बताएंगे। इस तरह से एक सिलाई को हम बना करके कंप्लीट कर दिए हैं। अब पहले वाले फंदे को उतार देंगे और इस फंदे को हम इस तरह से बुन देंगे। हमने नेट बनाया था, फिर इस तरह से हम नेट बनाएंगे यहाँ पर और फिर इस फंदे को भी हम बुन देंगे। फिर ये भी हमारा बुनाई हो जाएगा और इसके बाद हम फिर नेट बनाएंगे। इसके ऊपर नेट बनाएंगे, फिर एक यहाँ बुनाई करेंगे हम, फिर यहाँ पर बुनाई करेंगे और फिर इसके ऊपर हम नेट बनाएंगे। और पीछे के साइड से हम ग्रीन कलर वाला धागा यूज करेंगे। तो सेम पैटर्न को जैसे इसमें हमने बनाया है वैसे इसमें हमें बनाना है। तो चलिए हम इसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं। बनाने के बाद में हम आपको फिर दिखाते हैं बना के बनने के बाद हमारा ये कैसा हो रहा है टोपी। इस तरह से इसको हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में 3 सिलाई बनाया है। चौथा सिलाई में इसको उल्टा बना करके इसको बंद कर दिया है। अब उल्टा साइड से इसको हम इसको सिल लेंगे। इस तरह से इसको हमने सिल करके कंप्लीट कर दिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कैप बनके रेडी है। ये हम बिग के ऊपर से भी पहना सकते हैं कैप साथ के। तो ये 2 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए हमने ड्रेस बनाया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।